गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 2C से 2C का क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हम लोग पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि वाई सेलिंग एट द रेट ऑफ 3 होल 3/4 पर ऑरेंज। कह रहा है कि बाय सेलिंग द ऑरेंज एट द रेट ऑफ 3 होल 3/4 पर ऑरेंज, यानी कहने का मतलब कि यदि हम एक ऑरेंज को 3 होल 3/4 के रेट से क्या करते हैं, सेल करते हैं, तो ए मैन गेट 210। तो यदि एक आदमी 210 रुपीज क्या करता है, गेट यानी कि पाता है, तो हाउ मेनी ऑरेंज डज ही सेल, तो उसने कितना ऑरेंज को क्या किया, सेल किया। यदि एक ऑरेंज को 3/4 में सेल कर रहा था और वो टोटल 210 रुपीज का क्या किया है, ऑरेंज को सेल किया है, यानी कितना रुपया पाया है। तो यदि मैं आपसे क्वेश्चन बोलूं कि यदि आप एक पेन को 5 रुपीज में सेल कर रहे हो और यदि आप टोटल पेन सेल करने के बाद आप 100 रुपीज पाते हो, तो आपने टोटल कितना पेन सेल किया, यानी कि 100 रुपीज आपने टोटल पाया। वन पेन को आपने 5 में सेल किया, सो आपका टोटल पेन कितना सेल किया, यानी 100 डिवाइड 5 यानी कि 20। सो ऐसे ही हम क्या लिखेंगे, अपना लैंग्वेज तो डालेंगे कि वन रेट ऑफ वन ऑरेंज इक्वल टू 3 होल 3/4। सो 210 रुपीज इन ऑरेंज इक्वल टू 210 डिवाइड, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कीजिएगा, 210 डिवाइड 3 होल 3/4। अपना लैंग्वेज डाल के बाबू सॉल्व कर दोगे, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है क्या, मैंगोज आर सोल्ड 18 होल 1/2 पर केजी। यदि मैंगोज को 18 होल 1/2 पर केजी में बेचा जा रहा है, तो व्हाट इज द वेट ऑफ द मैंगोज अवेलेबल फॉर 157.1/4। यदि आपसे क्वेश्चन बोला जाए कि यदि आपकी मम्मी बोल रही है घर पे कि बेटा जाओ कहा, मार्केट, मार्केट जाने पे मम्मी बोल क्या रही है कि लो ये 100 रुपए और आपको 20 रुपए के लिए 20 रुपए केजी आपको मार्केट में क्या मिलेगा, आम मिलेगा। तो जाओ आप आम लेकर के टोटल रुपया का क्या करो, आम लेकर आ जाना। तो मम्मी ने क्या बोला कि कितना रुपया मम्मी ने हमको दिया, 100 रुपीज। अब हम गए कहां पे, मार्केट, और वहां पे हमको मम्मी ने कैसे केजी बोला था, 20 केजी। तो वहां पे 20 रुपी पर केजी अगर मैंगो मिलता है तो हम कितना मैंगो जूस से खरीद पाएंगे, यानी कि 100 डिवाइड 20 यानी कि 5 केजी। सो ऐसे ही 1 केजी का दाम इसमें अवेलेबल है और टोटल वैल्यू यानी कि 157.1/4 डिवाइड 18 होल 1/2। अगर आप इसको बाबू सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, लैंग्वेज आप डाल देना। क्वेश्चन नंबर 8, विकास कैन कवर डिस्टेंस 20 होल 2/3 किलोमीटर इन 7 होल 3/4 आवर ऑन फुट। करेगी विकास कैन कवर ए डिस्टेंस ऑफ 20 होल 2/3 किलोमीटर इन 7 होल 3/4 आवर ऑन फुट। हाउ मेनी किलोमीटर पर आवर डज ही वॉक। कह रहे कि मान लीजिए कि यदि हम बोले कि यहां से पटना का डिस्टेंस 50 किलोमीटर है, यदि आप पटना 5 आवर में क्या कर जाते हो, पहुंच जाते हो। मैंने क्या बोला, यहां से पटना का जो डिस्टेंस है, आरा से पटना का डिस्टेंस 50 किलोमीटर है और आप यदि पटना 5 आवर में पहुंच जाते हो, तो आपका स्पीड क्या हुआ, यानी कि टाइम। अब क्या कर रहा है वहां पे क्वेश्चन में कि हाउ मेनी किलोमीटर पर आवर, यानी वो व्यक्ति जो है 1 घंटे में कितना चला। तो आप क्या करोगे, 50/5 यानी कि 10 किलोमीटर 1 घंटे में, या 10 किलोमीटर पर आवर। सो ऐसे ही आप इस क्वेश्चन को भी क्या करोगे, 20 होल 2/3 डिवाइड 7 होल 3/4। तब लिख देंगे क्या, टोटल डिस्टेंस इक्वल टू 20 होल 2/3, 1 आवर कवर डिस्टेंस इक्वल टू 7 होल 3/4, यानी कि टोटल हाउ मेनी किलोमीटर टोटल, यानी 1 आवर कवर डिस्टेंस इक्वल टू 7 होल 3/4 डिवाइड 20 होल 2/3। क्वेश्चन नंबर बाबू 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें तो लिखा जा रहा है क्या कि प्रीति बॉट 8 होल 1/2 केजी ऑफ सुगर फॉर 148.3/4। फाइंड द प्राइस ऑफ पर केजी सुगर। अब आपसे अगर क्वेश्चन किया जाए कि अगर आप यदि मार्केट जाते हो, मार्केट जाने के बाद आपने बोला कि क्या बोला कि हमको आप 5 केजी क्या दे दीजिए, शुगर दे दीजिए। आपने मार्केट में जाके बोला कि हमको 5 केजी शुगर दे दीजिए। शुगर आपने ले लिया, शुगर लेने के बाद दुकानदार बोलता है क्या कि आप हमको 200 रुपीज अब दीजिए।
तो आप अभी आपके माइंड में आना चाहिए कि मैंने 1 kg का दाम कितना दिया। मार्केट में उसने कितना रुपया हमसे मांगा दुकानदार ने 200, और मैंने कितना केजी लिया है वो शुगर 5 kg। तो वैसे ही डिवाइड करेंगे अब 5 से 200 यानी कि 40। सो ऐसे ही ये क्वेश्चन कर रहा है क्या कि प्रीति जाती है मार्केट और कह रहा है कि बॉट 8 होल 1/2 kg ऑफ शुगर, और उसके लिए प्राइस वो क्या देती है, टोटल कॉस्ट कितना देती है 148 होल 3/4 डिवाइड 8 होल 1/2, और जो बाबू वैल्यू आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, इफ द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज 7 होल 3/4, यदि एक नोटबुक का दाम कितना है 7 होल 3/4, हाउ मेनी नोटबुक्स परचेज इन 69 होल 3/4। तो हम लिखेंगे कि कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक इक्वल टू 7 होल 3/4, तो टोटल नंबर ऑफ नोटबुक्स इन 69 होल 3/4 रुपीज इन इक्वल टू 69 होल 3/4 और डिवाइड कितना हो जाएगा 7 होल 3/4। ये क्वेश्चन आपसे बोला जा सकता है कि अगर यदि आप मार्केट जाते हो, दुकानदार एक कॉपी का दाम बतलाता है 20 रुपीज, तो 100 रुपए में कितने कॉपी मिलेंगे, डिवाइड कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट ए चैरिटी शो एट द पीस प्राइस ऑफ ईच टिकट 10 होल 1/2 and total amount collected a boy 283 whole 1/2, how many tickets were sold him। यदि हम कहें कि मान लीजिए कि आप एक मूवी देखने जाते हो, आप एक मूवी देखने गए, मूवी देखने के लिए जब गए तो वहां पे बतलाया जाता है कि एक टिकट का दाम 100 रुपए है। वन टिकट का कॉस्ट कितना 100 रुपीज। तो कोई पूछेगा कि 500 में कितने टिकट्स, तो वहां पे आप डिवाइड करेंगे। सो ऐसे ही है, इसमें भी आप क्या करोगे कि एक चैरिटी शो के लिए या आप चंदा के लिए सोचो कि आपने प्रत्येक आदमी से एक इक्वली चंदा मांगा और आपने 10 आदमी के पास 100 का चंदा के लिए कार्ड दे दिया। जब आपने दिया और सब लोग जब 10 लोग हमारे पास पैसा दिए, कितना दे दिए 1000 रुपया, तो हमको ये तो मालूम होना चाहिए कि प्रत्येक लोग इक्वल इक्वल दिए, 1000 रुपया जमा हुआ, 10 लोग दिए हैं, सो एक आदमी कितना दिया है 100 रुपीज। वैसे ही बाबू यहाँ पे आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन में भी क्वेश्चन नंबर 11 में 283 होल 1/2 डिवाइड कर दोगे 10 होल 1/2 से। डिवाइड करने सबको आता है ना, नहीं तो प्रीवियस वीडियो आप देखोगे आप उसमें समझ जाओगे। क्वेश्चन नंबर 12, ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स अरेंज ए पिकनिक। एक ग्रुप स्टूडेंट्स का ग्रुप है, मान लीजिए कोई क्लास नहीं है, जैसे आपका 7A क्लास है, 7B क्लास है, वो ग्रुप क्या कर रहा है पिकनिक के लिए कुछ पैसे को कलेक्ट कर रहा है। ईच स्टूडेंट कंट्रीब्यूटेड 61 whole 1/2, the total contributed 676 whole 1/2, how many students are there in the group। यदि कहा जाए कि मान लीजिए आपका क्लास है, उस क्लास में सारे बच्चे जो है 10-10 रुपए देते हैं। सारे बच्चे कितने कितने दिए 10-10 रुपए, और जो व्यक्ति कलेक्ट कर रहा है टोटल मनी को, उसके पास 500 रुपये हो जाता है। उसके पास कितना रुपया हो जाता है 500 रुपीज, और प्रत्येक लड़के ने कितना रुपया दिया 10-10 रुपया दिया। यानी अगर उस क्लास में टोटल स्टूडेंट्स का नंबर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे 50 नहीं, क्योंकि आप डिवाइड कर दोगे। सो ऐसे ही आप इस क्वेश्चन को बाबू क्या कर दोगे, कौन सा क्वेश्चन है ये, तो 6676 होल 1/2 डिवाइड 61 होल 1/2। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये 12। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलो। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा जा रहा है कि 12 लीटर ऑफ मिल्क वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली एमोंग इसलिए आया क्योंकि मोर देन 2 है। मोर देन 2 में जब कोई भी ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है उसमें हम लोग एमोंग लगाते हैं। 24 लीटर ऑफ मिल्क डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली एमोंग ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ ए हॉस्टल, ईच स्टूडेंट गोट 2/5 लीटर ऑफ मिल्क, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द हॉस्टल। कहा जा रहा है क्या कि टोटल जो मान लीजिए कि एक हॉस्टल में और एक हॉस्टल में 24 लीटर मिल्क आता है, और प्रत्येक बच्चे को 2/5 लीटर क्या किया जाता है दिया जाता है। यानी कि उसमें टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, तो टोटल स्टूडेंट्स के लिए हम क्या निकालेंगे, टोटल मिल्क कितना था मेरा 24 लीटर, वन बच्चे को कितना दिया जा रहा था 2/5, तो 24 डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई और क्या आ जाएगा 5/2, ये कटाओगे तो कितना 12 यानी कि 60 स्टूडेंट्स। हॉस्टल में कितने स्टूडेंट्स थे
60 students. Question number 14. A book cart contains 20 whole 1/4 liter of water. Sorry, ये bucket है. A bucket contains 20 whole 1/4 liter of water. A small jug has a capacity of 3/4 liter. How many times a jug has filled the water in the bucket does he get emptied? यदि आपको बोला जाए कि आपके घर में एक बड़ा सा ड्रम है या आपका जो ऊपर वाटर टैंक है वो पूरा पानी से भरा हुआ है और उस टैंक में जो है आपका टोटल जो पानी है 1000 लीटर है और आपको एक मग दे दिया गया जो आप एक मग से 2 लीटर पानी को वन टाइम क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो कोई पूछेगा कि आप कितना बार उससे मग से निकालोगे कि वो पानी क्या हो जाए, एम्प्टी हो जाए। तो उस वाटर टैंक में बाबू कितना लीटर वाटर था, है 1000 लीटर और एक मग से कितना लीटर पानी को हम लोग निकाल रहे थे, 2 लीटर। तो कितना टाइम्स हम निकालेंगे, 1 टाइम्स में 2 लीटर और टोटल कितना है 1000, यानी कि 1000 डिवाइड 2 यानी कि 500 टाइम्स। सो ऐसे ही इस क्वेश्चन को जब आप डील करोगे तो आपको क्या करना होगा, 20 होल 1/4 डिवाइड 3/4 सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद से कहा जा रहा है कि द प्रोडक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू, ये देखिए इसको हम सॉल्व कर दे रहे हैं। क्या कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू 15 होल 5/6 इफ वन ऑफ द नंबर इज 6 होल 1/3 तो फाइंड द अदर। तो बाबू सबसे पहले आप लिखोगे कि लेट अदर नंबर बी x। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी बाबू फर्स्ट नंबर क्या दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर आपका दिया हुआ है 6 होल 1/3 डिवाइड क्या, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू इतना होता है। तो प्रोडक्ट यानी कि यहाँ पे डिवाइड होगा ना, डिवाइड सॉरी मल्टीप्लाई x इक्वल टू कितना 15 होल 5/6। अब x इक्वल टू बाबू क्या होगा 15 होल 5/6 और इधर ये एलएचएस साइड में मल्टीप्लाई में है, सो साइड को चेंज करेगा, किस में जाएगा, डिवाइड में। 6 होल 1/3 अगर सॉल्व कीजिए तो 15 6 जा 90 और 5 95/6 डिवाइड 6 3 जा 18 और 1 19/3 है हुआ, यानी कि 95/6 और डिवाइड के साइन को जो मल्टीप्लाई चेंज करोगे तो 3/19 यानी 3 से ये कितना 2 और 19 5 जा यानी 2.5। कितना आंसर आ रहा है 5/2 या उसी को आप बोल सकते हो 2.5 या उसी को आप होल में लिखोगे तो होल में क्या लिख सकते हो 2 होल 1/2। ये हो सकता है, ये हो सकता है, जो भी आंसर आपका आ रहा हो। क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 कहा जा रहा है कि बाय व्हाट नंबर शुड 9 होल 4/5 बी मल्टीप्लाई टू गेट इतना, कितना से मल्टीप्लाई किया जाए कि 40 प्राप्त हो जाए। तो बाबू इसमें लिखोगे कि लेट मल्टीप्लाई बी एक्स, मल्टीप्लाई बी x। तो क्या कर रहा है कि बाय व्हाट नंबर शुड 9 होल 4/5 में किससे मल्टीप्लाई किया जाए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि क्या प्राप्त हो जाए 42। तो बाबू x इक्वल टू 42 और ये साइड चेंज करेगा, किस में चल जाएगा, डिवाइड में। 9 होल 4/5 42 डिवाइड का साइन को चेंज करोगे मल्टीप्लाई, सॉरी पहले इसको आप चेंज कर लो, 9 5 या 45 और 4 49/5 होगा ना। अब यहां से आप करो तो इसको क्या करोगे 42 डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई 5/49 7 से 7 6 जा 42 7 9 जा यानी 630/9 कटेगा और क्या, तो और कटा दीजिए तो ये 3 और ये 2 यानी कि 10/3। तो 10/3 कहने का मतलब कितना हो गया, सॉरी मैच कीजिए तो 30 सॉरी यहाँ पे 7 होगा ना, एक सेकंड फिर से अगेन सॉल्व करते हैं हम लोग। 42 डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई तो 5 बाई क्या हो जाएगा 49, ये कितना होगा 7 6 जा और 7 7 जा होता है ना, 6 5 जा 30/7 यानी ये आपका आंसर हो जाएगा। होल में तोड़ दीजिएगा 7 4 जा 28 2। लास्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, बाय व्हाट नंबर शुड इतना बी डिवाइडेड। तो बाबू वहां पे क्या डालोगे, जहां पे मैंने मल्टीप्लाई साइन डाला है वहां पे आप क्या डाल दोगे डिवाइड साइन। और कह रहा है कि क्या ऑब्टेन होगा, तो 4 होल 22/3 यानी ये आप उसको बना रहे हो 70 नंबर को, तो मैं लिख दे रहा हूं 6 होल 2/9 डिवाइड x इक्वल टू 4 होल 2/3 लेट डिवाइड भी x हो जाएगा। इस तरह से ये चैप्टर आपका क्या हो गया, कंप्लीट हुआ।